नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। कॉमनवेल्थ गेम का समापन हो गया है और 11 दिन चले इस कॉमनवेल्थ गेम में तमाम देशों के सभी एथलीट ने भाग लिया था और अपना दमखम वहां पर उनका देखने को मिला था। खास तौर पर अगर समापन की शाम की अगर बात की जाए तो वो शाम भी बहुत बेहतरीन थी, जिस पर चार चांद लगाने के लिए तमाम सितारे वहां पर थिरके और उनके साथ साथ जो तमाम वहां पर खिलाड़ी थे उन्होंने भी अपना काफ़ी ज़्यादा खुशी से अपने आप को इजहार किया था। और बड़ी बात यह है कि अब कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो होगी उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, 4 साल का इंतज़ार, क्योंकि जिस तरीके से बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, अब आने वाले 2026 में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत होगी और वो शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, और देखिए कि किस तरीके से जब कॉमनवेल्थ गेम का समापन हुआ था और शुरुआत से ही पहला जो दिन था वहां पर भी ध्वजवाहक किया गया था और तमाम देशों के सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए और फ्लैग ध्वजवाहक करते हुए बॉक्सर निखत जरीन और साथ ही आपको बता दें कि बॉक्सर के साथ निखत के साथ शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं उन्होंने ध्वजवाहक किया था। और कुल मिलाकर अगर अभी तक की बात की जाए कि कॉमनवेल्थ में क्या कुछ खास रहा, कितना ज़्यादा वहाँ पर तमाम एथलीट ने भाग लिया था, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ रहा था उसमें नंबर 1 पर जो मेडल टैली थी ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड और इंग्लैंड के बाद कनाडा और देखिए चौथे पायदान पर भारत था, जो बहुत बड़ी बात थी। इस कॉमनवेल्थ में तो भारत ने अपना दमखम दिखाया था, कई मेडल भारत की झोली में भी आए थे। और सबसे ज़्यादा अगर मेडल की बात की जाए तो मेडल जो सबसे ज़्यादा हमें मिले थे वो रेसलिंग में मिले थे। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भारत की झोली में कई मेडल आए थे। और ख़ास तौर पर कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो रंगारंग समापन हो गया है, देर रात अलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित समारोह में खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मिलने का वादा किया है और 4 साल का ये इंतज़ार होगा। इस कॉमनवेल्थ गेम का आधिकारिक एंथम बजाकर कॉमनवेल्थ फ्लैग को विक्टोरिया के गवर्नर को सौंपा गया। 11 दिन तक चले गेम्स में विभिन्न मुल्कों में आए खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से खूब सुर्खियां बटोरी। तो कुल मिलाकर 72 देशों के 5000 सभी खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। सोचिए कि जब 72 देश वहां पर मिलते हैं तो किस तरीके से वहां पर जज्बा देखने को मिलता है, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो जैसे कि समापन हो गया और काफ़ी ज़्यादा हम सब भी मिस करेंगे, क्योंकि वहां पर जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल तमाम एथलीटों ने जीता है वो अपने आप में बड़ी बात थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि 72 देशों के 5000 से ज़्यादा एथलीट ने भाग लिया। इस कॉमनवेल्थ गेम के दौरान कुल 877 मेडल बांटे गए और 97 गेम्स रिकॉर्ड एवं 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। समापन समारोह में भारत की तरफ से टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल और महिला बॉक्सर निखत जरीन ने ध्वजवाहक किया। अब भारत की अगर बात की जाए तो देखिए भारत का जैसे प्रदर्शन वहां पर रहा था, किसी ने नहीं सोचा था कि भारत कब 8वें पायदान से 4थे पायदान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत की झोली में इस बार जो गोल्ड बरसा है, सोना बरसा है, वो उम्मीद शायद हर किसी को थी, लेकिन उस उम्मीद पर हमारा देश हिंदुस्तान वहां पर कायम भी हुआ और अपने तिरंगे को वहां पर जब बेहतर तरीके से लहराया गया तो वो एक गर्व प्रफुल्लित हो गया था पूरा देश। और देश के प्रधानमंत्री ने तो जितने भी एथलीट थे जिन्होंने अपना प्रदर्शन वहां पर किया था उनको बधाइयां भी दी थी और उनके साथ साथ तमाम दिग्गजों ने भी उनके घर में अब उनका इंतज़ार होगा, जश्न से पूरा घर गूंजेगा, पूरा देश गूंजेगा। तो भारत की झोली में कुल मिलाकर 61 मेडल हासिल हुए थे, जिसमें 22 गोल्ड थे और 16 सिल्वर, वहीं 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। देखिए ना कि कितनी बड़ी ये बढ़त थी कि 61 यानी कि 61 मेडल भारत की झोली में आए थे, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेडल टैली की अगर बात की जाए तो 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल ये ऑस्ट्रेलिया का टॉप रहा। लेकिन उसके बावजूद भी 61 जो मेडल भारत की झोली में आए थे और लगातार भारत ने बढ़त बनाई थी, वो अपने आप में बड़ी बात है।
और जाते जाते कॉमनवेल्थ गेम से लगातार जो हम खबरें आपको दिखाते थे और इंतजार रहता था कि आज कौन सा मेडल भारत की झोली में आएगा। आपको क्या लगता है कि ये 11 दिन कितने ज़्यादा खास रहे, किस तरीके से जो भारत का परफॉर्मेंस वहाँ पर रहा था। मेडल टैली में चौथे स्थान पर आ गया था, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब जाते जाते यही कहेंगे कि बाय बाय बर्मिंघम। अब इंतज़ार रहेगा 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर विक्टोरिया में ये गेम इसकी शुरुआत होगी और 23वां कॉमनवेल्थ गेम हमें देखने को मिलेगा। साथ ही जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को।